प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी फ़िलहाल हमारी परीक्षा चल रही है PT2 की, तो उसमें एक पैसेज आता है, गद्यांश आता है 5 अंक का। तो हम ऐसे ही अपठित गद्यांश की प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। गद्यांश को हल करने से पहले हमें इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि प्रश्नों का जो उत्तर दिया जाना है हमने वो गद्यांश से ही देना है। पहली बात यह है कि जब हम पैसेज के जो क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर रहे हैं, गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि प्रश्न की भाषा कैसी है। क्या वह प्रश्न वर्तमान में है तो हमें उत्तर भी वर्तमान में देना है। क्या वह प्रश्न जो है भूतकाल में है, था है, थे है, थी है, तो उसकी भाषा भी उसी के अनुसार होगी। इस तरीके से पैसेज के आंसर देते समय ध्यान रखना है और बिल्कुल एकदम सटीक और सही उत्तर देना होता है पैसेज के प्रश्नों का। तो चलिए हम बिना देरी किए एक गद्यांश पढ़ते हैं और उसके प्रश्नों का सही उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। तो पैसेज जो है ये है अपठित गद्यांश। अपठित प्यारे बच्चों ऐसा गद्यांश होता है जो हमने पहले नहीं पढ़ रखा है। अपठित नाम से ही पता चलता है। अपठित का मतलब होता है पहले जो नहीं पढ़ा है, बिना पढ़ा हुआ जो है उसको बोलते हैं अपठित। तो इसमें हमने ऐसा पैसेज मिलेगा कि जो हमने पहले कभी नहीं पढ़ रखा है और उसमें से हमने उत्तर देने हैं। तो चलिए हम पैसेज को शुरू करते हैं। क्या दिया गया है पैसेज के अंदर? निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हम पहले गद्यांश पढ़ते हैं। एक बार की बात है कि एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां गढ़ा करता था। एक बार उसने भगवान की बहुत सुंदर मूर्ति गढ़ी। वह मूर्ति उसे किसी ग्राहक के पास पहुंचानी थी, इसलिए उसने कुम्हार से गधा किराए पर लिया। फिर उसने मूर्ति गधे पर लादी और चल पड़ा। रास्ते में जो भी उस मूर्ति को देखता, पल भर रुककर मूर्ति की तारीफ जरूर करता। तो कुछ लोग उस मूर्ति को देखते ही झुककर प्रणाम करते। यह देखकर उस मूर्ख गधे ने सोचा कि लोग उसी की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रशंसा का मतलब ही होता है बड़ाई करना या तारीफ करना। गधे को लगा कि जो ये लोग झुक रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, ये मेरी कर रहे हैं और उसी को हाथ जोड़ रहे हैं। उसको गधे को यह भी लगा कि मुझे हाथ जोड़कर नमस्ते कर रहे हैं। वह अकड़कर सड़क के बीच में खड़ा हो गया, जोर जोर से रेंकने लगा। रेंकना गधे की आवाज होती है। मूर्तिकार ने गधे को पुचकार कर चुप करने की बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया, किंतु वह रेंकता रहा। गधे से तंग आकर अंत में मूर्तिकार ने डंडे से उसकी खूब पिटाई की। मार खाने के बाद गधे का सारा घमंड उतर गया, उसके होश ठिकाने आ गए और वह चुपचाप चलने लगा। यह था पैसेज। हमने अब पैसेज को बड़े ध्यान से पढ़ लिया है। अब हम इसके प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो प्रश्न दिया गया है, इसमें लिखा है मूर्तिकार क्या काम करता था। हमने पढ़ा है अभी पैसेज में ही पहली ही लाइन में कि मूर्तिकार जो है देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां गढ़ा करता था। तो यहाँ पर हमें जो प्रश्न का उत्तर लिखना है, हम वो उत्तर की जो शुरुआत है वो प्रश्न से ही करेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पर मूर्तिकार, मूर्तिकार क्या करता था? मूर्तिकार सुंदर, मूर्तिकार सुंदर मूर्तियां गढ़ा करता था। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मूर्तिकार जो है सुंदर मूर्तियां गढ़ना मतलब होता है बनाता था, गढ़ा करता था। गढ़ना मतलब बनाना, गढ़ा करता था। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मूर्तिकार सुंदर मूर्तियां गढ़ा करता था। अब जो दूसरा प्रश्न है क्या कहता है?
मूर्तिकार ने गधे को किराए पर क्यों लिया? देखो प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था अभी अभी, कि मूर्तिकार ने गधा किराए पर किस लिए लिया था? क्योंकि उसे मूर्ति ग्राहक के पास पहुंचानी थी। तो हम इसका बिल्कुल यही आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? प्रश्न से ही उत्तर शुरू करेंगे। मूर्तिकार ने गधा किराए पर इसलिए लिया, यहाँ जगह थोड़ी है इसलिए मैं छोटा करके लिख रहा हूँ, इसलिए लिया। क्वेश्चन से ही आंसर शुरू करेंगे। मूर्तिकार ने गधा किराए पर, इतना हम ऐसे कैसे लिखेंगे, आगे लिखेंगे फिर लिया। क्यों लिया? क्योंकि 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 अब हम क्या लिख देंगे? क्योंकि के बाद लिखेंगे उसे मूर्ति को ग्राहक के पास पहुंचाना था। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या लिखेंगे? क्योंकि उसे मूर्ति को किसके पास पहुंचाना था? उसे मूर्ति को किसके पास पहुंचाना था? मूर्ति को ग्राहक के पास, मूर्ति को ग्राहक के पास पहुंचाना। हमने बिल्कुल एकदम सटीक उत्तर देना है, कोई गलती नहीं करनी है, हमने पहुंचाना था। तो ये हो गया इसका सही उत्तर। अब आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न 3 है, लोगों के द्वारा मूर्ति की तारीफ करने पर गधे ने क्या सोचा? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, गधे ने सोचा कि सभी लोग उसकी ही तारीफ कर रहे हैं, उसकी ही तारीफ या बड़ाई कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। तो ये उसने सोचा। तो हम क्या करेंगे? यही उत्तर लिख देंगे। प्रश्न से ही उत्तर बनाना है। गधे ने सोचा, पहले हम लिखेंगे गधे ने सोचा कि सभी लोग उसी की ही तारीफ कर रहे हैं। इस तरीके से हम हर एक क्वेश्चन का सही आंसर दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मूर्तिकार ने गधे की पिटाई क्यों की? अगला जो प्रश्न है वो है कि मूर्तिकार ने गधे की पिटाई क्यों की? देखो इसका क्या उत्तर था? गधा सड़क के बीच में खड़ा होकर रेंकने लगा। मूर्तिकार गधे की इस हरकत से क्या हो गया? परेशान हो गया। इसलिए मूर्तिकार ने गधे की पिटाई कर दी। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोबारा से दोहराते हैं। गधा सड़क के बीच में खड़ा होकर रेंकने लगा। मूर्तिकार गधे की इस हरकत से परेशान हो गया। इस कारण मूर्तिकार ने गधे की पिटाई कर दी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, प्रस्तुत गद्यांश में से एक विशेषण शब्द ढूंढकर लिखो। अब यदि हम देखें, ऊपर जाएं, विशेषण कौन सा शब्द? विशेषता बताने वाला शब्द। यहाँ बताया गया है सुंदर मूर्तियाँ। मूर्तियाँ कैसी? सुंदर। तो यहाँ पर एक शब्द हो जाएगा सुंदर। सुंदर जो है, सुंदर मूर्ति। तो यहाँ पर मूर्ति की विशेषता है वह सुंदर है। तो सुंदर शब्द जो है विशेषण हो जाएगा। मूर्ख गधा, तो यहाँ पर मूर्ख जो है विशेषण शब्द है। इस तरीके से इस गद्यांश में दो शब्द हैं विशेषण शब्द। आगे बढ़ते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। हमने यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है, बिल्कुल सटीक सही उत्तर देना है। जो सुंदर मूर्तियाँ बनाता हो उसे कहते हैं मूर्तिकार। आगे बढ़ते हैं। जो मिट्टी के बर्तन बनाता हो, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को हम कुम्हार कहते हैं। आगे जो प्रश्न है, गधा जोर जोर से रेंकने लगा। वाक्य में गधे की आवाज़ रेंकना बताई गई है। रेंकना आवाज़ होती है गधे की। इसी तरीके से नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं, उनकी आवाज़ लिखनी है। तो बच्चों, बकरी, पहला क्या है? बकरी। बकरी की आवाज़ को हम मिमियाना बोलते हैं। दूसरा है भैंस। भैंस की आवाज़ को हम रंभाना बोलते हैं, भैंस रंभाती है। तीसरा जो जानवर है घोड़ा। घोड़े की आवाज़ क्या होती है? घोड़ा हिनहिनाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे हिनहिनाना। आगे बढ़ते हैं। लिंग बदलकर लिखिए। मूर्तिकार ने
कुम्हार से गधा किराए पर लिया। वाक्य में रेखांकित शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलकर लिखो। रेखांकित कौन कौन से हैं? पहला है मूर्तिकार, दूसरा है कुम्हार। तो मूर्तिकार का लिंग बदलेंगे, स्त्रीलिंग बनाएंगे, मूर्तिकारिन हो जाएगा, जैसा यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर मूर्तिकारिन जब लिख रहे हैं तो री में जो है छोटे ई की मात्रा आएगी। इसी तरीके से कुम्हार का जब हम कुम्हारिन बना रहे हैं तो यहाँ पर भी छोटे ई की मात्रा आएगी। आगे बढ़ते हैं। गद्यांश में से कोई दो संज्ञा शब्द ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पर गद्यांश में ढेरों सारे संज्ञा शब्द हैं, उनमें से जो लिखे हैं मैंने लिखे हैं, पहला जो शब्द है गांव, दूसरा शब्द है मूर्ति, तीसरा शब्द है मूर्तिकार, गधा भी हो सकता है और ग्राहक भी हो सकता है। इस तरीके से आपको जो अपना मनपसंद संज्ञा शब्द मिलता है पैसेज से, या आपकी जो इच्छा है शब्द लिखने की, पैसेज में से छांटकर, गद्यांश में से ढूंढकर वो आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा पैसेज जो है पूरा हल हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को अब जो है प्रश्नों के सही उत्तर ढूंढने और उनको लिखना आ गया हो गया। तो मुझे उम्मीद यह भी है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।